शमीम मेरे लिए लाए हैं ये कुनाफा। बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर मिलता है दिल्ली में। अरेबियन डिश है मेरे ख्याल से ये। और ये मिडनाइट की क्लिप है। मैं सो चुकी थी और ये मेरे लिए लेकर आया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कुनाफा। बहुत पसंद है। घर पे भी बनाती हूँ मैं, लेकिन ये जो जहाँ से लेकर आया ना वो रेस्टोरेंट का ये फेमस है यहाँ पर। ये बिस्किट भी इनका बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने सोचा चलिए क्लिप शूट कर लेती हूँ, आप लोगों से भी शेयर करूँगी और आप लोग भी खाइएगा। मैं इसकी भी रेसिपी कभी शेयर करूँगी। मैं घर में भी बनाती हूँ और बहुत मज़े का होता है। मीठा बहुत ज़्यादा होता है, पूरा एक बारी में नहीं खाया जाएगा। तो बस थोड़ा सा मैंने खाया, फिर उसके बाद में बच्चों के लिए रख दिया कि मॉर्निंग में उठेंगे तो इनको मैं फिर माइक्रोवेव में गर्म करके तो दे दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं और बहुत बहुत मज़े में होंगे। ये रमज़ान की तैयारियों में लगे होंगे। सारी किचन क्वींस जो हैं रमज़ान की प्रेप में लग चुकी होंगी इस टाइम तक तो, या किसी की कंप्लीट हो गई होगी। मेरी स्टार्टिंग हो चुकी है तो ये व्लॉग होने वाला है पूरा बहुत ही कमाल का। ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे और रमज़ान के प्रेप भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा इस व्लॉग पे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अच्छा ही लगेगा तो प्लीज़ लाइक पहले ही कर दें आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ब्लॉग को जो देखते हैं और अपना टाइम निकालते हैं मेरी रेसिपीज़ के लिए, ब्लॉग्स के लिए, तो उन सबका बहुत बहुत। और यहाँ पर जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है और सिलेंडर पता नहीं क्यों लीक कर रहा था गैस इसमें से, क्योंकि इसकी जो है ना ये रेगुलेटर वो ख़राब हो गया, हमें ऐसा लगा। लेकिन इसकी अंदर की रबर जो थी ना वो सिलेंडर की, वो जो है कम हो गई थी, मतलब वो लीक कर रही थी। तो मैंने चाय जो है ओवन में बनाई। मैं चाय की इतनी शदाई नहीं हूँ, मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है। मैं इनफैक्ट चाय पीती ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, कभी कभार पी लेती हूँ। तो ये हस्बैंड के लिए चाय बन रही है, उनका सुबह में चाय के बिना चलता नहीं है, बाकी कुछ मिले ना मिले चाय तो ज़रूर चाहिए। तो बस 1 कप उनके लिए मैंने, और वो भी अदरक वाली प्रॉपर चाय चाहिए, ऐसे नहीं कि बस काम चलाओ बना दी। तो मैंने अदरक वगैरह डाल के ओवन में माइक्रोवेव में चाय बनाई। बहुत ही मज़े की चाय बनी थी ये, बहुत कमाल की। इनफैक्ट वो तो पी के कह रहे थे कि रोज़ाना मुझे माइक्रोवेव में बना के दे दिया करो। तो बस शनाया भी आ गई थी, तो ये थोड़ी सी उबल गई थी चाय अंदर। तो बस ये चाय जो थी रेडी हो गई थी बहुत मज़े से की। फिर हमें निकलना था डी मार्ट रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो बस आगे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया। A few hours later. ये मैडम को मैंने पीछे बिठा दिया था कि आराम से खाते पीते जाएंगे, लेकिन ये मैडम रोने लगी। ये बुखार हुआ है शनाया को अभी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, आराम है थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने बताया ना जैसे हो ही रहा है सबको, तो बस मैंने फिर से आगे ले लिया। ज़्यादा नहीं था इस टाइम फीवर, 3 दिन था, तीसरा दिन था जब हम डी मार्ट जा रहे थे, तो ठीक था, काफ़ी हद तक आराम था इसे। तो बस जल्दी से देख रहे हैं आप, फेस जो है चेहरा भी उतर गया है शनाया का एकदम, बुखार की वजह से बेचारी परेशान हो गई है। तो मैंने बस इसे आगे बिठा लिया अपने पास में। पीछे थोड़ी सी क्रैंकी हो गई थी, रोने लगी थी, तो हम निकल गए डी मार्ट के लिए। और पहले डी मार्ट जो था ना दिल्ली में गाजियाबाद में था, और या तो फिर हमें नहीं पता था, पता नहीं क्या है, तो गाजियाबाद पे था, तो वो बहुत दूर पड़ता था जाना आना वहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब इस कोने से उस कोने वाला सीन हो जाता था। लेकिन अब ये बहुत करीब आ गया, बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल पास में ही, हार्डली 15 मिनट लगती है हमें पहुँचने के लिए। सरिता विहार के पास ही डी मार्ट जो है ये खुल गया है। तो बस हम वहीं जा रहे हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए क्योंकि डी मार्ट नज़दीक आ गया है बस, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट होता है डी मार्ट से शॉपिंग वगैरह करना। बॉम्बे में तो हम लोग, ये देखिए शमीम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो मैं कह रही थी बॉम्बे में तो हम लोग हमेशा जो है घर की जो भी ग्रॉसरीज होती थी वो डी मार्ट से ही लाते हैं, हमेशा से ऑलवेज। तो ये यहाँ पर मुझे दिल्ली में ऐसा कुछ मिला नहीं, तो अब मैं खुश हो गई कि चलो डी मार्ट घर के पास ही आ गया है, तो रमज़ान की एटलीस्ट ग्रॉसरी शॉपिंग यहाँ से कर ली जाए। और ये दिल्ली का ट्रैफिक, पता नहीं इस टाइम भी, जबकि आफ्टरनून का टाइम है, पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक हो रखा है। वीक डेज पे भी, जबकि वीक डेज पर शाम के टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते हैं उस टाइम पे ट्रैफिक लगता है। लेकिन इस टाइम भी इतना ट्रैफिक था ये हमने नहीं सोचा था। खैर, तो हम पहुंच गए हैं डी मार्ट, ये था यहाँ पर। और बस जल्दी से हम नीचे उतरे, और सबसे सैड चीज़ पता है यहाँ पर क्या हुई?
मैंने जैसे कैमरा ऑन करा अंदर जाके, देखिए मैं बस दिखाना स्टार्ट ही कर रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तभी उन्होंने मुझे बोला सेल्समैन ने कि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। वैसे ही मैं इतनी ऑकवर्ड रहती हूँ बाहर जाके कैमरा मतलब ये सब शूट वूट करा करने में, और मुझे बहुत एम्बैरस लगा उस टाइम पर जब उन्होंने मुझे कहा। तो बस मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाया कि चलो दिखाना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि मैं आई ही इसीलिए कि मैं आपको ग्रॉसरी शॉपिंग दिखाऊं। डिटेल में मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया और क्या रेट्स पर मुझे चीज़ें मिली। बहुत बहुत अच्छे रेट्स पर सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छी थी क्वालिटी वगैरह के हिसाब से, क्योंकि मैं तो हमेशा डीमार्ट से लेती रहती हूँ चीज़ें। यहाँ पर भी हम लोग गाज़ियाबाद वाले डीमार्ट पे जाते थे लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता था। लेकिन ये करीब में आ गया ना, तो मैं तो बहुत रिलीफ हो गई हूँ कि अब तो बस मज़े ही मज़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये नहीं कि मैं हर बार मतलब यहीं से शॉपिंग करती हूँ हर महीने, डीमार्ट से नहीं, लेकिन हाँ रमज़ान से पहले या ज़्यादा चीज़ें लेनी जब होती है ना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर यहीं पर ही आना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मुझे दिख गई रूह अफ़ज़ा, और ये तो रमज़ान का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। तो अलग अलग तरीके से मैं इसके जो है ड्रिंक्स बनाती हूँ, इंशाल्लाह रमज़ान में आपसे शेयर करूँगी। तो ये ले लिया है सारी। एक ट्रॉली में दालें वगैरह रखी थी और दूसरे में बाकी सामान था, और यहाँ पे मैं कुछ पर्दे थे। अम्मी ये क्लिप मैंने आपके लिए शूट करी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है ना डीमार्ट जाके पर्दे, कर्टन्स और बेडशीट्स वगैरह देखना, तो ये मैंने आपके लिए शूट करी ताकि आप देख लो क्या क्या नए नए डिज़ाइंस आए हुए हैं। और बस तो ये क्लिप मैंने अम्मी के लिए शूट कर ली कि उनको मैं दिखा दूँ। बिल्कुल भी अलाउड नहीं था वहाँ पर वीडियोग्राफी करना, लेकिन मैं कर रही थी चुपके चुपके से कि मैं दिखा दे दूँगी अम्मी को कि देखिए कैसे कैसे डिज़ाइंस आए हुए हैं कटन के। लेटेस्ट में थे ये, और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे कटन के, बहुत प्यारे प्यारे। ये सारे प्राइस टैग वगैरह लगे हुए आप देख सकते हैं, डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे और फैब्रिक वगैरह भी इनका बहुत बहुत अच्छा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने लिए नहीं यहाँ से, बस मैं शूट करी थी कि अम्मी देख लेंगी, क्योंकि सबसे पहले मेरा ब्लॉग जो है अम्मी ही देखती है, मतलब मेरी बायोलॉजिकल मदर। तो ये भी बहुत अच्छा प्रिंट था, ये वाला ग्रे कलर में था, शाइन वाला सा कुछ ग्रेश था, ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। और ये जनाब यहाँ पर थक चुके थे घूम घूम कर मेरे साथ दोनों, और शना यहाँ पर इस अपनी साइज़ की चेयर मिल गई तो यहाँ पर रेस्ट करने लगी, और ये फादर भी इनके ही बैठ गए कि चलो ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। और बस यहाँ पर कोई नहीं था तो मैंने अच्छे से थोड़ा सा शूट कर लिया। ये फ्रिज वाला सेक्शन था जहाँ पर सारी जो है फ्रीज़र वाली चीज़ें होती हैं। ये मैंगो लस्सी जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने ले ली थी कि चलो कार में बैठ के पी लेंगे, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा लग रही थी। सबसे पहले हम यही पीने वाले थे, तो बस सारा सामान ले लिया है और चलते हैं घर, फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। शारमिन यहाँ पर अपनी लस्सी एंजॉय करते हुए, और ये था डीमार्ट का पार्किंग एरिया। बस सामान वगैरह सब कुछ लोड कर दिया था और अब हम निकलने लगे थे घर की तरफ। इंशाल्लाह घर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या और किस किस रेट्स पर लिया है सामान वगैरह सब कुछ। तो चलिए जल्दी से घर चलते हैं। और यहाँ पर शारमिन देखिए होटल देखती शारमिन को याद आ गया कि हाँ यहाँ पर अम्मी अब्बू ही मेरे स्टे कर रखा था, उन्होंने यहाँ पर रुके हुए थे। मम्मा यहाँ पे नानी थी ना, देखा नानी का वो घर जहाँ पे नानी थी, हम रोज रोज आते थे। शनाया मैडम जो है सोकर उठ चुके हैं, यहाँ पर घर हम बस पहुँचने वाले हैं। और देखिए कैसी हो रही नींद में। और देखिए बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं ना। शारमिन को फ़ौरन देखते याद आ गया कि मम्मा नानी नानू यहाँ रहते थे, ये उनका घर था। और शारमिन बहुत मिस करती है अम्मी अब्बू को, सच में बहुत मिस करती है। उसे तो ये रहता है मम्मा एग्ज़ाम्स कब ख़त्म होंगे, कब हम बॉम्बे जाएंगे। रोज़ाना मुझसे यही पूछती है मम्मा एग्ज़ाम्स कब ख़त्म होने वाले, कौन सी डेट पर हम बॉम्बे जाएंगे। पर अभी मैं इसे क्या बताऊँ कि अभी बहुत टाइम है। खैर पहुँचते घर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या सामान लिया है और क्या क्या रेट्स पर लिया है।
तो जी आ गए हैं घर, फ्रेशन अप हो गए हैं। ये लिए हैं चने और शक्कर ली है और बाकी जो है मूंग की दाल ली है छिलके वाली, जिसके हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं। और जो बेसन लिया है, बेसन का इतने राजधानी बेसन वगैरह जो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ इतने ज़्यादा प्राइजेस हो गए ना उसके, मैं भी आपको प्राइस भी बताऊंगी कि किस हिसाब से मिले हैं। पहले आप चीज़ें देख लीजिए। और कॉर्नफ्लावर, कोलगेट, जो घर की चीज़ें होती है। ये फलूदा जो लिया है ना हमने, ये 75 के 2 मिले हैं, बाय 1 गेट 1। 75 के नहीं, सॉरी 70 के 2 मिले हैं। तो और ये पास्ता लिया है और चीज़ ली है, बहुत सारा सामान आप देख ही सकते हैं। मैं आपको क्या बताऊं क्या क्या है, वो तो आपको दिख रहा होगा क्या क्या लिया है मैंने। कस्टर्ड पाउडर है, एनॉल है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बताती हूँ कि चने वगैरह जो हमको है ना 65 पर केजी चने मिले हैं। और दालें जो है ये मसूर की दाल जो होती है ऑरेंज वाली, ये 74 की केजी मिली है। और जो ग्रीन वाली मूंग की दालें छिलके वाली, वो 100 अराउंड थी। मतलब जो भी दालें ना वो सब 100 के अंदर ही थी। और यहाँ पर जो एरिया में दुकान है ना, किराना शॉप्स जो भी हैं, वो वहाँ पर सब 120 से ऊपर ही है दाल, जो मुझे पता है। तो बस ये रूह अफ़ज़ा भी ले लिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स होता है रमज़ान का। और यहाँ पर रूह अफ़ज़ा का रेट मैं बताऊँ अगर आपको 175 है, जो मैं ब्लिंकिट वगैरह से मंगाती हूँ बाहर से भी। लेकिन वहाँ पर हम लोगों को ये 153 की एक बॉटल मिली है, तो बस जल्दी से मैंने ले ली। यहाँ से हमने 6 बॉटल ली है, 3 मैंने मम्मी को दी है नीचे, मतलब मेरी मदर इन लॉज को दी है उन लोगों के लिए, और बाकी 3 मैंने ऊपर रख ली है। और ये लिया था चिली फ्लेक्स लिया है, ये मैं आपको भी दिखाने लगी हूँ क्या है ये, कि इस पे देखिए MRP लिखी है 52 रुपीज़ की, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें बचत कैसे करी है, पैसे कैसे बचाए हैं दिमाग लगा के अपना। तो इस पे 52 रुपये की MRP लिखी हुई है। और ये ऐसी सेम बॉटल चिली फ्लेक्स की मैंने जब वहाँ से उठाई तो वो बॉटल 92 रुपीज़ की थी, सेम यही साइज़ की, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास बॉटल जो है ऑरिगेनो की पड़ी हुई थी, और मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ था काफ़ी 4-5 महीने से कि मैं इसको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह कभी ना कभी। तो मैंने फिर वहाँ से ये पाउच उठाया, और ये पैकेट पे 52 की MRP थी ना, बट ये मुझे 32 रुपीज़ में मिला। तो देखिए मैंने इसको पैकेट को ला के घर में ट्रांसफ़र कर लिया इस बॉटल में अपनी। बस इतना ही तो फ़र्क है कि इस पे ऑरिगेनो लिखा है बट ये चिली फ्लेक्स है। कोई बात नहीं, मैं चला लूँगी काम। लेकिन देखिए आपने कितने सारे पैसे जो हैं इससे बच गए हैं, और आप लोग भी इस तरह जुगाड़। तो बस हो गया है फिर से नेक्स्ट डे, और बहुत अच्छी तरह से हमने सामान वगैरह सब कुछ सेट कर दिया। ये मैंने ले लिया है अदरक लहसुन को पीस लिया है, 1 किलो जिंजर था, 1 किलो लहसुन था, 1 किलो अदरक था, और 2 ट्रे में ऑलरेडी फ्रीज़र में लगा चुकी हूँ, और बाकी मैं अभी फिल करके लगाने वाली हूँ। ये प्रेप जो हम रमज़ान से पहले करते हैं ना, ये लाइफ बहुत आसान कर देती है। देखिए रमज़ान में जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इबादत करना, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अपने को खिलाइए। जो लोग रोज़ा रखते हैं तो उनको खाना खिलाइएगा, मस्जिदों में दीजिएगा, ये सबका भी एक अपना सवाब होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि प्रेप करनी ज़रूरी है। जब शारमीन छोटी थी ना 2 साल की, तब भी मैंने इसी तरह प्रेप करके रखी हुई थी रमज़ान में। लेकिन जब शारमीन बड़ी हो गई तो ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब फिर से शनाया बहुत छोटी है और बहुत तंग करती, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको पहले मैं बना के रख लूँ। नहीं तो ऐसा होगा कि हम सब इफ्तार के लिए बैठे रहेंगे और मैं बस शनाया को गोद में लेके बैठी रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें, बच्चे नहीं भी है ना अगर आपके पास में, तो वैसे भी आपको ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे हो या ना हो, किचन में बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना हम लोगों का निकलता है रमज़ान में। तो ज़रूरी है कि आप लोग ना इस तरह प्रेप कर ले। उससे पता है क्या होता है कि आपका ना दिन बहुत आसान हो जाता है। बस इबादत करनी है और इफ्तार से बस आधा घंटा पहले आपको उठ के और सारी चीज़ें जो आप ना रेडी कर सकते हैं फटाफट से। इनको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और फिर आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी कि मैं इनको कैसे रखने वाली हूँ स्टोर करके, और कैसे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है मैं पुदीने की चटनी बनाने लगी हूँ। ये चटनी जो है हमारे पकौड़ों के साथ खाने में, दही बड़ों के साथ में, बहुत सारी रेसिपीज में हमें चाहिए होती है। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो बहुत टाइम ले जाती है रमज़ान में, आखिर के टाइम पर कि ये पीसना है, वो पीसना है, ये चटनी रह गई, वो रह गई। तो बस इसी जार में, जिसमें मैंने अदरक लहसुन पीसा था ना, इसी जार में मैंने ये पुदीना डाल दिया है, हरी मिर्च डाली है, और फ्रेश हरा धनिया डाला है, लहसुन लिया है, नमक डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ। और आप इस टाइम पर चाहें ना तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पर मेरे पास अभी है नहीं, तो बस मैं इसको पीस लूंगी, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी, और इसको भी जो हमें स्टोर करके रख देंगे। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। इस तरह से आप आराम से इबादत कर सकते हैं। रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, जितना हो सके
जितना हो सके आप इबादत करिए, इन सब कामों में टाइम वेस्ट ना करिए। ये सब काम आप पहले करके रख लें तो आपको रमजान में आराम से नमाज पढ़नी है, बस कुरान शरीफ पढ़नी है, खूब सारा ढेर सारी दुआएं मांगनी है और जो है इन सब कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। खैर, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है, सबकी अपनी अलग अलग मर्जी होती है। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कैसे रमजान की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मैंने इसमें फिल करके और रख लिया है। जब मैं इसको यूज करूंगी ना तभी मैं आपको इसकी वीडियो बताऊंगी, जरूर शूट करूंगी कि हमें इसको कैसे यूज करना है। इसका कलर वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं होगा चटनी का और बहुत अच्छी और फ्रेश चटनी बनके तैयार होगी ये जब हम इसे बनाएंगे। और ये जो हमारा मिक्सी का जार है ना जिसमें चटनी थोड़ी सी रह गई है, इसको मैं जो है एक अलग से बोल में मैंने निकाल लिया है। इसमें मैं जो है अपना पीस लूंगी, थोड़ा सा इसमें डालकर सौंफ, और इसको मैं पुलाव में यूज कर लूंगी क्योंकि मैं भी चिकन पुलाव बनाने वाली हूँ तो ये उसमें यूज आ जाएगा। तो कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी फेंकना नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना बहुत जरूरी होती है। मैं आपको एक एक टिप्स बता रही हूँ तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। और ये ले लिया है मैंने बेसन। और हाँ, बेसन तो मैंने आपसे बताया नहीं, बेसन का रेट जो है यहाँ पर 110 केजी 110 हो रहा है या फिर 100 ही है, लेकिन वहां से हम लोगों को बेसन भी 74 का केजी मिला है। बहुत अच्छा बेसन है और बहुत बहुत अच्छा है, क्वालिटी वगैरह इसकी अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, हल्दी डाल दूंगी, गरम मसाला डाला है और मैंने इसमें डाला है जो है धनिया साबुत, और जो जीरा होता है उसको मैंने रोस्ट कर लिया तवे पे और उसको हल्का सा दरदरा सा कूट के और वो इसमें मिक्स कर लिया है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जो हमारी जुगाड़ वाली बोतल है इससे डाल लेंगे। टोटली आपकी चॉइस है कि आप पकोड़े कैसे खाना पसंद करते हैं, या इसमें मैं आलू के पकोड़े भी बना सकती हूँ, प्याज के भी बनाऊंगी, और भी चीजों में इसको मैं यूज कर लूंगी। तो पहले ही मैं इसको इस तरह से स्टोर कर लूंगी ताकि जब मैं इसको इसमें से कुछ भी बनाऊं तो मुझे उस टाइम पर मिक्स करने की जरूरत ना पड़े कि ये डालना है वो डालना है और बेसन तैयार करना है। तो इस तरह मैं इसको रेडी करके रख लूंगी, बस निकाला बोतल में से और जितना चाहिएगा अपना उस हिसाब से बना लिया। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप कुछ और भी इसमें डालना चाहते हैं, मिर्च वगैरह जो भी आप खाते हैं, जिस भी हिसाब से आप पकौड़े खाते हैं वो डाल सकते हैं। चाहे तो ये पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। तो बस इन सब ट्रिक्स को आप भी फॉलो करिएगा और मुझे दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और जरूर जाइएगा शॉपिंग करने के लिए आप लोग भी, रमजान की ग्रोसरी शॉपिंग। इसलिए मैंने जल्दी ही व्लॉग डाल लिया कि अगर किसी को जाना है, ग्रोसरीज वगैरह लेनी है, दालें वगैरह, तो आप लोग वहां से जाके परचेज कर सकते हैं डीमार्ट से, या जैसे भी आपको जो कन्वीनियंट लगे आप लोग वो करिएगा। पर जो मेरा था एक्सपीरियंस वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और भी बहुत सारी प्रैप जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।